गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी महाराज। आप सत्संग शेयर करवा के लीजिए गुरुजी। और मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाएं तो संगत जी आप भी और गुरुजी महाराज श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग बेटे के ऊपर से है, जिसको बहुत ब्लेस किया है। आपके बच्चे को आपने बताया है मेरा बच्चा कितना प्यारा है, यानी आपका भी बेटा बड़ा प्यारा बच्चा है। सही में संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी बहुत ब्लेसिंग से बहुत प्यारा बच्चा है। वो बहुत मन से टूट चुका था संगत जी। बच्चा बहुत परेशानियां आई उसको, लेकिन उन सारी परेशानियों से गुरुजी महाराज ने बाहर निकाले। गुरुजी महाराज और श्री माता जी की असीम असीम कृपा है। ये शुक्राना सत्संग तब का है जब मैं सहयोग कर रही थी और गुरुजी महाराज तो तब भी मेरे साथ थे। तो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और 2 साल पहले की बात है। वो बेंगलोर में था, हम लोग सब बॉम्बे में नागपुर में थी। मैं बेटी बॉम्बे पहुंच गई थी तब। हाँ, तो 2020 या 21 की बात है ये संगत जी। तो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बोला मम्मी मैं साइकिल चला रहा था और खड़े खड़े गिर गया। मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं गिर नहीं सकता था पर कैसे गिरा ऐसा। तो उस समय मैं सहयोग में थी, तो शिरडी के साईं बाबा का मुझे मैसेज आता है, क्योंकि उसमें भी सभी धर्मों की पूजा होती है। तो शिरडी के साईं बाबा का मैसेज आता है कि चिंता मत कर, मैंने बहुत बड़े कष्ट से उसे बहुत थोड़े में कष्ट कटवा के निकाल दिया है, तो चिंता मत कर, तेरा बच्चा ठीक है। और फिर ये भी मैसेज था मतलब यूनिवर्स मैसेज में कि एक बच्चा, ऐसे वीडियोस आ रहे थे मेरे को कि एक बच्चा साइकिल चला के जाता है और बस के नीचे फिनिश, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो ऐसे ऐसे इतने वीडियो दिखाए साईं बाबा ने कि देख, और रियल में वैसा था। पर गुरुजी महाराज से जुड़े रहने के कारण, श्री माता जी से, साईं बाबा से जुड़े रहने के कारण मेरे बच्चे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। और साईं बाबा का हमेशा मैसेज आता है कि हम रक्षा कर रहे हैं, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तू परमात्मा की बच्ची है, परमात्मा के आशीर्वाद में बैठे हैं जो सारे, सब सुरक्षित है, उनके ऊपर परमात्मा का कवच है। बहुत बड़ा कष्ट था, तेरे बच्चे की जान बचाई है, बच नहीं सकता था वो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, शिरडी के साईं बाबा और श्री माता जी, भोले शिव शंकर भगवान, माता पार्वती, आप सभी का लाख लाख शुक्राना है। संकट मोचन महावीर नीम करोली बाबा, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम अनंत बार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। सो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी महाराज, कितनी कृपा बरसाते हैं, हमको तो पता भी नहीं रहता है कितनी कृपा बरसाते हैं संगत जी। हमको कुछ भी पता नहीं है कल क्या होने वाला है, आने वाला क्या है, कल किए हुए कर्म क्या है। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो गुरुजी एक एक पल मेरे साथ रहते हैं, इसकी अनुभूति मुझे होती है। धन्य है गुरुजी, मैं आपको पाके धन्य हो गई। श्री माता जी का लाख लाख बार कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ कि श्री माता जी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। शिरडी के साईं बाबा का मैसेज आता है कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें थी, लेकिन उन रुकावटों को हटाने के लिए तुमको गुरुजी से जोड़ा है, हमने तुम्हें वहाँ भेजा है। तो लाख लाख बार शुक्राना है शिरडी के साईनाथ, आपने हर पल मेरी रक्षा की है। और बोलते बच्चा तू घबरा मत, तू सही रास्ते पे जा रहा है, तू तेरी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। अब तो गुरुजी मिल गए नाम, तो अब तो मेरे को चिंता ही नहीं है। और धन्य हुई श्री माता जी जो आपने मेरे को गुरुजी से भी जोड़ा। धन्य हुई। मेरे को बड़ा अजीब लगता था संगत जी शुरू में कि मैं श्री माता जी के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन चलो समझने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा,
इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई, तितलियों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन गुरुजी ने यूट्यूब के माध्यम से मुझे हर एक मेरे मन की हर एक बात बताई, तब मुझे विश्वास हो गया ये तो मैं ही जानती हूँ गुरुजी, और कोई नहीं जानता आपके अलावा। ऐसी-ऐसी बातें बताई संगत जी कि विश्वास बढ़ता गया, और गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया उस दिन से। फिर मैं सिर्फ़ शॉर्ट मैसेज ही देखती थी कि मैं करूँ कैसा? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? ऐसा था संगत जी। फिर धीरे-धीरे 1 महीना लगभग मैं शॉर्ट मैसेज ही देखते रही, और कुछ भी नहीं, मन बड़ा बेचैन, बड़ा खालीपन, बड़ा आधा-अधूरा मन भटका-भटका सा रहता था कि अरे! कैसा करूँ अभी गुरुजी, मैं कैसा कहाँ जाऊँ गुरुजी? आप ही रास्ता निकालो, मुझे बताओ श्री माता जी। अब गुरुजी हैं कौन? तो गुरुजी बार-बार मैसेज आते थे, सत्संग सुनो, अपने प्रश्नों के उत्तर उसमें तुम्हें मिलेगा, ऐसे मैसेज आए। फिर मैंने 2-4 आंटियों की सत्संग सुनी, तो मेरे तब समझ में नहीं आया, मतलब नहीं कुछ ना कुछ तो इसमें भी है। जैसा मेरे को जिस सहयोग में लग रहा था कि नहीं यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, वैसे ही मुझे लगा नहीं गुरुजी ने जोड़ा है, श्री माता जी ने जोड़ा है, तो वो गलत कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ऐसे करके मेरी ये यात्रा शुरू हुई, और वह स्टार्टिंग तो मैंने पूरा अच्छे से वी डाला है, एक शुक्राना सत्संग मेरा डला हुआ है स्टार्टिंग से। तो संगत जी, आज तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि मैं बिल्कुल बिंदास हो गई। आज उनकी बच्ची बहुत बेफ़िक्र हो गई है, बहुत खुशी-खुशी रहती है। जिस दिन भी उदास रहती हूँ ना, तो पट से मैसेज आ जाता है, "तू खुश नहीं है? तू उदास क्यों है? तू परेशान क्यों है? तेरा गुरु ने तेरे को इसलिए तो जोड़ा है, तेरे पिता आ गए हैं। तेरी चिंताओं को देखकर माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए तो श्री माता जी ने गुरु जी से जोड़ दिया कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा ही परेशान है। धन्य हुई श्री माता जी, आपका कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ, मेरे को नहीं मालूम गुरु जी महाराज किन शब्दों में परमपिता परमात्मा का शुक्राना करें, हमारे पास शब्द नहीं है। संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं है, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु जी महाराज की बड़ाई करने के लिए, उनकी शुक्राना करने के लिए। धन्य हो गई श्री माता जी मैं अभी कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस सत्संग सुनती हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज तो मेरे सत्संग सुन के कष्ट करवा रहे हैं। उसको भी सेवा बोलते हैं, जबकि हमारे कष्ट कट रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज उसको भी सेवा बोलते हैं। धन्य हुई महिमा, ये महिमा तो परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, कि हमारे कष्ट काटने को भी सेवा बोलते हैं। धन्य हुई गुरुजी महाराज, श्री माता जी, नीम करोली बाबा, आपका कोटि-कोटि नमन है। नीम करोली बाबा के मैसेज आते हैं, अब तुम सही जगह पर आई हो। जब मैं सहयोग में थी, तब जब से मेरा हाथ नीम करोली बाबा ने तभी पकड़ा कि तुम बहुत सही जगह आई हो, अभी तुम गलत नहीं हो, तुम्हें अब मंजिल मिलेगी। इतने दिन से तुम भटक रही थी, अब नहीं तो संगत जी, एक बार जब गुरु जी के दरबार में आ गए ना, तो हमारी झोलियाँ खुशियों से भर के जाती हैं, हमारी खुशियाँ अधूरी नहीं रहती हैं। गुरुजी महाराज हम पे असीम ब्लेसिंग्स देते हैं, पर बस हमारे को कड़ी परीक्षा भी लेते हैं। बहुत कड़ी परीक्षा हुई है मेरी तो, लेकिन उन परीक्षा में हमें डगमगाना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा भी भगवान गुरुजी महाराज उसी की लेती हैं कड़ी, जिस जो बच्चा उसमें देने लायक होता है। हर कोई बच्चा नहीं आ सकता ना, सबके अपनी-अपनी क्लास अलग-अलग रहती है, वैसे ही हम सभी संगत जी हैं। सबके अपने-अपने दायरे हैं, सबकी अपनी-अपनी एक 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 वो है, एक स्थिति है कि कौन किस स्थिति तक पहुँच गया है इस आध्यात्मिक यात्रा में। तो ऐसा है संगत जी, हमें गुरुजी की ऊपर बहुत विश्वास करने की ज़रूरत है, और अपने आप पर भी उतना ही विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गुरुजी हर क्षण हर पल हमारे साथ है, परमात्मा हमारी एक एक बात को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और हमें गुरुजी महाराज से बात करनी चाहिए संगत जी। मैंने तो ज़्यादा कुछ, मेरे पास तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, मोबाइल के माध्यम से मैं गुरुजी से प्रार्थना करते रहती हूँ दिल में। तो वो 2 मिनट के मैसेज जो आते हैं कि मेरी तरफ देख, 11 बार मंत्र जाप कर, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देख और अपने अरदास बोल। तो गुरुजी महाराज से मैंने अपनी बेटी के लिए अरदास लगाई थी कि उसका व्यावहारिक जीवन खूब अच्छा कर दो,
उनका रूटीन बना दो बराबर। तो गुरुजी बात का मैसेज आया, तूने अपनी बेटी के लिए मैसेज मेरे से अरदास लगाई थी ना। तो गुरुजी ने बोला बेटा थोड़े से और कर्म हैं उसके, अपने अपने कर्म थोड़े तो भोगने ही पड़ेंगे। तो उसको थोड़ी थोड़ी, कहीं घूमने गए थे तो पैर में चोट लग गई थी, कहीं कुछ कुछ हो रहा है, रूटीन नहीं बन पा रही। तो वो गुरुजी महाराज बोले उसके भी तो कर्म काटने ना, बहुत बड़ी बाधा कोई आई थी, जान से भी चली जाती तेरी बेटी तो, उसके मौत के मुंह से बचाया। देखो संगत जी, 15 दिन बाद गुरुजी महाराज ये बात बताते मेरे को, कल परसों ही बताया कि तेरी बेटी को बहुत बड़ी घटना होने से बचाया मैंने। अभी उसके पैर में चोट है और उसको गठान जैसी बन रही है, तो शायद चीरा लगा के उसको वो करना पड़ेगा। वो वहाँ पर है, तब भी मैंने अभी उसको बोली कि मंत्र जाप कर गुरुजी का, गुरुजी के संरक्षण में ही है अपन, और जल वाइब्रेट करके पी। गुरुजी ने ऐसा संदेश दिया है मेरे को। अब चंदन टीका तो मैं ही नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी महाराज आप ही उनकी रक्षा करना, आपके चरणों में डाला है तो अभी मुझे चिंता नहीं है। आप जानो आपकी लीला अपरंपार है। बस संगत जी इस शब्द पे हमें रहना चाहिए कि गुरुजी महाराज की लीला अपरंपार है। जिसके साथ गुरुजी हो उसकी डैया, उसकी नैया तो डूबती नहीं है, डगमगाएगी जरूर पर डूबेगी नहीं। बस ये विश्वास हमें हमेशा बनाए रखना है। संगत जी कल का एक और शुक्राना सत्संग है। कल शाम में मंदिर गई थी, तो मंदिर में मैंने जल चढ़ाया, सब फूल वगैरह चढ़ाए और अष्टगंध से 3 लाइन बना के जो टीका लगाते वैसा लगाया। और जब मैं बैठ के प्रणाम करके बैठ के 5 मिनट 1-2 बार थोड़ा सा जाप कर लेती हूँ, जाप कर लेती तो मुझे ओम के दर्शन कराए, सामने ओम बना उसके, बहुत अच्छा लगा। और 5 मिनट बैठी मैं, पर घर जल्दी आना रहता है तो बस ऐसा है। कितना विश्वास हो जाता है ना जब ऐसे सब चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है गुरुजी महाराज हैं। धन्य है गुरुजी, और शुक्राना है गुरुजी आपका। आज आपने सुबह जल्दी मुझे उठा दिया, कल सुबह शुक्राना, रात को शुक्राना, सुबह मॉर्निंग में उठने का शुक्राना सत्संग सुनाया था कोई आंटी का, वो शायद ब्लेसिंग्स मिली। आज शरीर में भारीपन नहीं लगा और उठ गई। संगत जी आज जपजी साहिब और चौपाई साहिब ये 2 मैंने पाठ सुने सुबह पार्क में जाते हुए, बहुत अच्छा लगा। कितना सुंदर पाठ है, बड़ा आनंद आया था मुझे। हालांकि वो पंजाबी में ही था लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने तो सुनी, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, अंदर अंतरात्मा में बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था। और ऐसा लगा गुरुजी की आज कितनी मेहर हुई है मुझ पे, पता नहीं। गुरुजी ने बोले थे बस 7 तारीख तक तो रुक, 7 तारीख को तेरा बड़ा चमत्कार होगा। शायद यही मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी महाराज आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, हर एक पल, हर एक चीन का, हर एक क्षण का। और भी गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी महाराज ने बोला था कि मैं तेरे घर में किसी भी जीव जंतु या पक्ष पंछी रूप में भी आऊँगा। तो गुरुजी महाराज मेरे घर में पधारे हैं कल ही, कल परसों परसों ही आए। 2 में चिड़िया निकल के गई तो मैं बोली कहाँ से आई, मेरे घर के अंदर तो बालकनी में आती नहीं है चिड़िया। तो बड़ी प्यारी चिड़िया है, वो काले कलर की है और उसके सर पे ना थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जैसा, वैसा वैसी वाली ब्लैक कलर में है संगत जी। फिर परसों की बात है ये। और कल फिर उन्होंने घोंसला बनाया हमें हमारे बिल्कुल डाइनिंग हॉल की खिड़की में, खिड़की के जस्ट सामने बालकनी में मनी प्लांट टंगे हैं, 4-5 कुंडियाँ हैं, वॉल हैंगिंग, वॉल मतलब टांगने वाली। उसमें मनी प्लांट में बीचों बीच वाली जो कुंडी बास्केट है उसमें उन्होंने घोंसला बनाया है। तो संगत जी ऐसी है गुरुजी महाराज की, इतना अच्छा लगा ना मेरे को देख के। और वो पूरा जोड़ा है दोनों का, बड़े अच्छा लगता है। इतना आनंद, झूम गई क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला था कि मेरे को भगाना मत, अगर मैं किसी भी रूप में आऊँगा, नहीं तो पता चल रहा है तूने गुरुजी आए और गुरुजी को तूने भगा दी। तो ऐसी है गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे निर्देश दे दिए पहले से। नहीं तो सही में संगत जी हम लोग कई बार ऐसी गड़बड़ कर देते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी, हस्बैंड जी ने भी देखा तो बोली रहने दो, अच्छा है ना, अपने को कितना देख के आनंद आता है।
और जब जब वो आती है ना तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है गुरुजी आ गए, मैं गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी मेरे घर में डेरा डाल दिए। इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि गुरुजी ने पहले से मैसेज दिए थे कि मैं किसी भी रूप में तेरे घर में आ सकता हूँ, पंछी रूप में, तो मुझे पहचान लियो। धन्य है गुरु जी, आपकी महिमा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। संगत जी, मैं तो एक ही बात कहूँगी, जितना हम शुक्राना करेंगे ना उतने ही शुक्राने सत्संग गुरु जी महाराज हर दिन हमारे साथ करते हैं। तो जरूर जरूर शुक्राना सत्संग करिए संगत जी। गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है कि हम उनका क्या बयान करेंगे। लेकिन गुरु जी महाराज तो चमत्कार करते ही रहते हैं, पर हमें समझने की देरी है। हर क्षण हर पल है, इस बात को हमें महसूस करने की देरी है संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। बहुत सारे शुक्राने करने हैं गुरु जी। वो धीरज, वो शांति, वो समाधान मुझे दीजिए, ताकि मैं वो शुक्राना सत्संग कर सकूं और रेगुलर हो सके। कल नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कल दिन भर घर पे ही थे, लेकिन आपकी कृपा होगी तो वो घर पे रहते हुए मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ, ऐसी कुछ कृपा करो गुरु जी महाराज। और हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव हमारे साथ होगा संगत जी। इसलिए हमेशा हमेशा विश्वास बनाए रखना है, गुरु जी के चरणों में आस्था बनाए रखना है, और गुरु जी के चमत्कार होते ही रहेंगे हमारे साथ। सॉरी संगत जी, सॉरी। गुरु जी महाराज ने कल फिर मेरे को बताया कि तेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है। मैं जल डालना बंद कर दी थी संगत जी, वाइब्रेट नहीं कर पा रही थी, कल हो नहीं पाया, थोड़ा सा था तो वो पानी पीने के पानी में मिला के पी रहे थे। और सही में संगत जी, रात को मेरे को दोनों आंखों में, लेफ्ट आंख में तो इतना दर्द हो रहा था जैसे हड्डियां ही दुखने लगी थी पूरी फिर से। तो मैंने हाथ रख के, राइट हैंड रख के मंत्र जाप किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितना जल रखा था उससे आंखें भी धोई। गुरुजी बोल रहे बार बार मेरे को मैसेज कर सुनवा रहे हैं कि तू अपने आंखों का ध्यान नहीं रख रही है, तेरी आंखें जाने वाली है, सत्संग सुनवा रहे हैं। धन्य है गुरुजी, धन्य है गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है। शुक्राना है, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, मुझे बहुत सारे बड़े बड़े शुक्राने लिखने हैं जो आपने मेरे साथ किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी। हम आपकी बड़ाई नहीं कर सकते गुरुजी, लेकिन संगत जी हमें कभी भी ये डगमगाना नहीं। अगर कोई काम हमारा नहीं भी हो रहा है ना, तो उसमें हमारी ही बड़ाई है, हमारी ही भलाई है संगत जी, सॉरी, हमारी ही भलाई है। क्योंकि गुरुजी महाराज को तो आगे पीछे सबका मालूम है, कब क्या कैसे करना है, क्या करना है, कब किसको क्या देना है। तो सारी चिंताओं को छोड़ के गुरुजी पे छोड़ देना। कभी कोई चीज़ समझ ना आए तो गुरुजी को बोलना, गुरुजी तो आपकी माया, आपकी लीला, आप जानो, मैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ संगत जी। और सही में वो परेशानी खत्म हो जाती है। गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने इतने सीधे सरल तरीके से तो सही में कोई भी कर्म अपने कट नहीं सकते थे संगत जी, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा है जो हम गुरुजी से जुड़ पाए। ये गुरुजी की क्या तारीफ करें, जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है। धन्य हुई गुरुजी, मैं कितना शुक्राना करूँ, हर क्षण हर पल हर लम्हे शुक्राना है। अभी तो मेरे को घर में इतना अच्छा लग रहा है संगत जी, मेरा सारा डिप्रेशन, सारी उदासी, सारा डर सब कुछ निकल चुका है वो चिड़ियों को देखकर। तो कल से तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, लख लख करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, अनंतम अनंतम शुक्राना श्री माता जी। और गुरुजी महाराज ने बोली शीतला माता नाराज है, उनको मना, तो वो भी सत्संग सुनाया, 2-4 बार बोल चुके, पर मैं चुनरी वगैरह चढ़ाने नहीं जा पाई। तो अभी जा नहीं पा रही, तो गुरुजी महाराज बोलते कि इसको कैसे समझाऊं, ये समझ ही नहीं रही है। तो ना मेरे बच्चे को कोटा में था तब चिकन पॉक्स निकला था, माता निकली थी उसको, और तब मेरे कपड़े का बुटीक्स का काम था मेरा घर में ही। और मैं कोटा गई थी, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे। अब वो चिकन पॉक्स निकल गई, यहाँ मेरे एग्जीबिशन वगैरह चालू थे, तो मेरे को जल्दी आना था। अब चिकन पॉक्स निकल गया जाते से ही उसको। तो मैं जब वहाँ पहुँची तब समझ में आया कि ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, फीवर आया है उसको, दाने दाने दिख रहे हैं। अब मैं क्या करती, 3 दिन में मेरे को वापस आना था, क्योंकि यहाँ पर एग्जीबिशन की बुकिंग थी मेरी पूरी। तो 3-4 दिन का मैंने जो भी वहाँ के मंदिर में
जल ला के उसको लगाई, पिलाई, सब करी और फिर थोड़ा-सा ठीक हुआ वो 2 दिन ज़्यादा रुकी मैं, तो मैं वापस आई तो शायद उसकी वजह से नाराज़ी फिर यहाँ आकर मैंने उनको 6-7 दिन में जो करना था वो सब करी थी। ऐसा मेरे को याद है कि मैंने चढ़ाई थी लेकिन शायद कुछ गलती हुई है तो गुरुजी महाराज ने देखो संगत जी गुरुजी महाराज ने उतनी पुरानी बात मेरे को याद दिलवाई कि तेरे तब से तेरे बेटे पे वो कृपा रुकी हुई है और नाराज़ हैं। शायद कुछ गलती हुई है मेरे से लेकिन बेटे का बहुत ख़्याल रखी। बेटा एकदम नॉर्मल हो गया था, कोई निशान नहीं आया उसके चेहरे पे, कुछ नहीं हुआ। तो कल मंदिर गई थी तो मैंने उनसे क्षमा माँगी, लेकिन शुक्रवार को जाके मैं चुनरी वग़ैरह उठा के उनको नैवेद्य लेके जाऊँगी। शुक्राना है गुरुजी इस बात का कि आपने इतनी पुरानी बात को, एक-एक बात को अगर बच्चा नहीं समझे ना, तो ऐसे शुक्राने सत्संग ला के सुनवा देते हैं कि तुमको याद आ जाए। ऐसे समझ ही नहीं मिले, हाँ जाऊँगी, चढ़ा दूँगी, ठीक है। लेकिन वो कब, कहाँ, क्या हुआ ये सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की लीला अपरंपार है। गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है श्री माता जी। आपको बार-बार शुक्राना है जो आपने मेरे को गुरुजी महाराज से जोड़े। धन्य हुई माँ, धन्य हुई मैं। हम नहीं समझ सकते। मैं तो एक ही बात बोलूँगी, जब हमें परमात्मा जो रास्ता दिखाता है ना, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए अटूट विश्वास करके। क्योंकि संगत जी मैंने तो जो भी चीज़ मेरी लाइफ में आई है उसको भगवान का समझ के और उसको हमेशा पॉजिटिव लूँ, चाहे वो कुछ भी हो। पॉजिटिव वे से सोचना है और उसको पॉजिटिव लेके आगे चलना है। देखो ना, जब मैं 1 महीने पहले तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, हलचल मची हुई थी, मेरे मन में तूफ़ान थे। कैसा करूँ श्री माता जी कि क्या हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखो। लेकिन आज मेरी स्थिति कुछ और ही है। अब गुरुजी महाराज ने मेरे को इतना प्यार दिया है ना, कि जैसे श्री माता जी ने भी इतना अटूट प्रेम दिया है, वैसे ही गुरुजी ने इतना अटूट प्रेम दिया ना, जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं ना। अब मैं तो क्या बोलूँ, मेरे को तो आदि शक्ति और परमपिता परमात्मा ही मिल गए। इससे बड़ी और बात क्या होगी। धन्य हुई गुरुजी महाराज, आपका कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है, बारंबार नमन है, लख-लख बार नमन है गुरुजी महाराज। आपको कोटि-कोटि नमन है, आपका शुक्राना है, हर क्षण हर पल का शुक्राना है, बार-बार शुक्राना है गुरुजी। धन्य हुई गुरुजी। मैं आपको बड़ा तारीफ़ कैसे करूँ मुझे नहीं मालूम गुरुजी। मुझे नहीं मालूम मैं आपकी तारीफ़ कैसे करूँ, किन शब्दों में करूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए ना तो क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा करना। मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ बढ़ियाई करना आता नहीं है, लेकिन जैसा भी टूटा-फूटा बनता है, जैसा भी बनता है गुरुजी महाराज बुलवाते हैं वही बोल देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा से पॉइंट्स तो भी लिख के रखूँ या कुछ चीज़ें लिख के रखूँ, ताकि मैं बहुत अच्छे से गुरुजी की बढ़ियाई कर सकूँ, शुक्राना सत्संग कर सकूँ। बड़े-बड़े जो शुक्राने हैं शायद गुरुजी ने मेरे को थॉट दिया है कि तू लिख, थोड़ा-थोड़ा करके लिख और लिख के शेयर कर दे। करूँगी गुरुजी, मेरे बहुत सारी चीज़ें शुक्राना सत्संग में मेरे को बताना है, शुक्राना करना है, जो आपने मेरी लाइफ में किए हैं चमत्कार पे चमत्कार। धन्य हुई गुरुजी, मैं धन्य हुई। और एक शुक्राना है सत्संग जी, संगत जी, ये तब का शुक्राना सत्संग है, अभी 2 दिन पहले संडे के दिन का है, जिस दिन मैं हाँ, घर पे ही थी और मैं कुछ भी जल प्रसाद नहीं छिड़क पाई और वो तेज पत्ता वाला भी वो कर नहीं पाई थी और बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ चिड़-चिड़ कर रहे थे। मैंने बताया भी था शायद एक शुक्राना सत्संग में। और गुरुजी महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाए और उसमें जो उपाय थे वो करवाए और उसके बाद मेरे हस्बैंड एकदम न्यूट्रल हो गए। वो सपना आया था, मैंने जो शुक्राना सत्संग करी थी, तो उनको सपना आया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब ये सब राई, पीली सरसों, लौंग, सरसों घुमा के जलाना है और उस पर राई और 7 काली मिर्च वो करना, नींबू उतारी, उसके बाद से पूरा न्यूट्रल हुए और बहुत शांत हो गए। बहुत फ़र्क पड़ा है संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। उसका शुक्राना है गुरुजी महाराज, लाख-लाख बार शुक्राना है जो आप इतने छोटे-छोटे उपाय बता के हमारे घर में इतनी शांति, सारी नेगेटिव चीज़ को निकाल के शांति और
शांति सी हो जाती है बोलना चाहिए। इतना चेंज तुरंत नॉर्मल हो गए और मेरे को बाहर भी लेके गए। जबकि वो इतने थके हुए लग रहे थे उस दिन कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और उतारा करने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे। सुबह से जो सपना आया था उसमें ड्रीम में गुरुजी महाराज ने कोई बहुत बड़ा उनका कष्ट काटा है, पर उन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक। तो शुक्राना है गुरुजी, बार बार शुक्राना है। और मुझसे जो भी गलती हुई है शीतला माता जी से, शीतला माता और नौ देवी और आदिशक्ति श्री माता जी, मेरी कुल देवी माँ से क्षमा दिलवाइए गुरुजी। मैं क्षमा चाहती हूँ, कुल देवी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी, जल्दी गर्मी खत्म हुई तो हम उनके दरबार में जाने वाले हैं। गुरुजी महाराज आप ही लेके चलिएगा, हम यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं उनको, हमें क्षमा करवा दीजिए, हमें क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी। गुरुजी महाराज और दूसरा शुक्राना सत्संग की तैयारी करवाइए, आप लिखवाइए या रिकॉर्ड करवाइए, जैसा भी है आपको लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सभी गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। तो चलिए अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत, गुरु जी की संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आया था। एक आंटी ने, मतलब आंटी ने सत्संग में बोली थी कि उनका कोई रिश्तेदार एक्सीडेंट में, मतलब एक्सीडेंट के सत्संग आया था गुरु जी के। गुरु जी बोले पुत्र ये सत्संग सुन के संकट कटवा ले, आज तेरे घरे ना एक्सीडेंट होने वाला। संगत जी, आज मेरे भाई को गाड़ी ने लड़ गई। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पर गाड़ी खड़ी करे थे। संगत जी, गाड़ी ब्रेक तो लगाए थे, ब्रेक लगा के पाल्टी वाले से बात करने लगे थे और गाड़ी चली गई, गाड़ी में टक्कर हो गई। संगत जी, तो संगत जी वो गाड़ी लड़ी, बड़ा मतलब खर्चा भी हो गया था भाई को। और इन्हीं गुरु जी थोड़े में ही संकट काट दिए थे। संगत जी, गुरु जी बोले थे जो भी गुरु जी बोलते हैं गलत नहीं बोलते हैं। हमें नहीं पता होता, हमारे गुरु जी को सब कुछ पता होता। हमारे गुरु जी बहुत बड़ा संकट था, थोड़े में हमारे गुरु जी कटवा दिए मेरे भाई को। आज बहुत बड़ा कष्ट था। संगत जी माल जिस करते थे ना काम, तो वो जोमेटो चलाते थे ना, तो ऑर्डर की गाड़ी लेके गए थे। तो जैसे मतलब गाड़ी खड़ी करके पार्टी वाले से बात करने लगे, तो इसने में गाड़ी तो खड़ी करे, बाहर निकल के बात करने लगे पार्टी वाले से। तो ऐसे गाड़ी अपने आप चल पड़ी। एक गाड़ी आगे थी, उसमें जाकर टक्कर लग गई। संगत जी, संगत जी उस गाड़ी में टक्कर लग गई, काफी खर्चा आ गया। 6,000 मांग रहा था, आते को होते 2,500 3,000 में मान मनाता था। गुरु जी हमारे ऐसे बहुत बड़ा संकट था, थोड़े में काट दिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे दिमाग सही नहीं संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़ा संकट था, थोड़े में काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने बाणी के ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना सत्संग में गलती हो जाता, आप माफ करिएगा, आप माफ करिएगा गुरु जी। बनाई